मधु एक पंडित परिवार से थी, जहाँ पर सभी सवेरे सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करते थे। लेकिन सभी से अलग मधु सर्दियों में बहुत ही कम नहाया करती थी। इस बात से अक्सर उसकी नानी बहुत परेशान रहती। अरे भाई, कहाँ गए सब? मंदिर नहीं जाना है क्या किसी को? अरे रुको रुको, मैं भी चल रही हूँ। नानी, मुझे भी मंदिर जाना है। वहाँ बहुत अच्छा मोतीचूर का लड्डू प्रसाद मिलता है और आपको तो पता ही है ना कि मुझे मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद कितना पसंद है। खबरदार जो तू मंदिर गई। भला मैं क्यों नहीं जा सकती मंदिर? मुझे क्या भगवान ने मंदिर में आने से मना किया है? भगवान ने आने के लिए मना थोड़ी किया है, लेकिन ना नहाने वालों को तो जरूर मना किया है। मुझे पता है, तू आज भी नहीं नहाई है, निकम्मी कहीं की। अरे नानी, आपको किसने कहा कि मैं नहाई नहीं हूँ? देखो, मैंने दूसरे कपड़े पहने हैं और कल दूसरे पहने थे। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं तो नहा ली। तू पूरे घर वालों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं भी तेरी माँ की माँ हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ तू रोज कपड़े बदलती है और 15-20 दिन में एक बार नहाती है। पता नहीं कैसे ये नालायक हमारे घर में पैदा हो गई है। पूरे घर को बदनाम कर रखा है इस लड़की ने। ब्राह्मण के खानदान से हैं हम, लेकिन इसको तो देख के लगता ही नहीं है। पता नहीं ये ब्राह्मणों में कहाँ से पैदा हो गई। अरे माँ, अब यहाँ पे आप खड़ी होकर इसको डांटती रहोगी या मंदिर भी चलोगी? पूजा का समय निकल रहा है माँ, और आप होके यहाँ पे खड़े खड़े इससे बहस करने में लगी हो। वही तो, सुबह सुबह आकर मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। सभी वहाँ से मंदिर के लिए चले जाते हैं, लेकिन मधु को अपने साथ लेकर नहीं जाते। इस बात से मधु मुंह फुलाकर बैठ जाती है और कहती है, और इस बुढ़िया का दिमाग तो फिर ही गया है। इतनी ठंड हो रही है और रोज सुबह सुबह नहाने के लिए कह देती है। भाई, मुझसे नहीं नहाया जाएगा इतनी सर्दी में। 15 दिन में एक बार नहा लेती हूँ, वो ही तो बहुत बड़ी बात है। खैर, मंदिर तो लेकर नहीं गए, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने ही चली जाती हूँ। कम से कम दिमाग तो शांत होगा मेरा। इतना कहकर मधु वहाँ से अपना बैग उठाकर अपनी दोस्त परी के घर चली जाती है और कहती है, अरे परी, तू भी क्या पूरा दिन घर में पड़ी रहती है? चल आज कहीं मूवी देख कर आते हैं। सुना है सल्लू की ना कोई मूवी लगी हुई है। सल्लू तो ऐसे कह रही है जैसे तेरा जिगरी यार हो। अब तो ये बता, तू नहाई भी है या नहीं? अरे अब तू कहाँ से नहाने की बात बीच में ले आई? बड़ी आई मेरी नानी बनने वाली। तुझे क्या लगता है मैं नहाती नहीं हूँ? मैं ब्राह्मण के परिवार से हूँ, रोज नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ। अरे जा जा, ये झूठी बात है उसको बता जिसे तेरे बारे में मालूम ना हो। तेरी नानी ने ही आज सुबह मंदिर जाते वक्त सब बड़बड़ाया था। कहती हुई जा रही थी मधु को सर पर चढ़ा रखा है, ब्राह्मण के घर में है, फिर भी रोज नहाती नहीं है। 15 दिन में एक बार नहाती है, और वो भी ऐसे कि जैसे सब पर एहसान कर रही हो। ये नानी भी ना हर जगह मेरी इज्जत का फालूदा निकाल देती है। तू ये सब छोड़, चलना मूवी देख कर आते हैं। मेरा ना बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, चलूंगी, लेकिन पहले तो ये सेंट लगा। तेरे अंदर से बहुत बदबू आ रही है। बहन, कपड़े बदलने के साथ साथ थोड़ा परफ्यूम भी लगा लिया कर। दोनों सहेलियां मिलकर मूवी देखने के लिए हॉल में जाती हैं और मधु के पास एक लड़का बैठा होता है जो बहुत देर से उसे घूर रहा था। उसे देखकर मधु खुद से कहती है, अरे ये लड़का मुझे घूर क्यों रहा है? कहीं मेरे अंदर से बदबू तो नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, मैंने तो परफ्यूम भी लगाया है। एक बार फिर से देखती हूँ, शायद किसी और को देख रहा हो। मधु फिर से उस आदमी को देखती है जो लगातार उसे अभी भी घूरे जा रहा था। ये देखकर मधु उससे बोलती है, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है वो याद नहीं आ रहा, लेकिन देखा जरूर है। क्या कहा? मुझे देखा है, लेकिन कहाँ? वही तो याद नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं कहाँ देखा है, लेकिन मैंने आपको देखा जरूर है। क्या हुआ मधु? यार, ये लड़का ना मुझे बहुत देर से घूर रहा था और अब कह रहा है कि इसने मुझे कहीं देखा है, लेकिन ये कौन है ये मुझे तो मालूम नहीं है। अरे पागल, तुझे नहीं पता, ये लड़के लड़की को पटाने के लिए ऐसे ही करते हैं। पहले उन्हें देखते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, फिर बाद में उन्हीं पर लाइन मारते हैं और सीधा प्रपोज कर देते हैं। ऐसे लड़कों को तो बहुत पीटना चाहिए। क्या तू सच कह रही है ना? अब की बार ना इसकी खैर नहीं है। तू रुक,
इसका भरता तो मैं बनाती हूँ। इतना कहकर मधु अपना चप्पल उठाकर उस लड़के को पीटने लगती है। मत मारो मुझे। अरे अरे लगती है। अरे मत मारो। अरे लग जाएगी। आए 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 मत मारो। हॉल में ही बवाल हो जाता है और मधु को मूवी हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है। मूवी के बाद मधु अपनी फ्रेंड के साथ घर वापस आ जाती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। मेरे हाथ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इतने कांप रहे हैं। और एक मेरे घर वाले जो सुबह सुबह ठंड में नहाने खड़े हो जाते हैं। ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं होगा। मैं तो जाकर अपने कंबल में घुस जाऊंगी। मधु अपने घर में जैसे ही घुसती है उसे सामने से मनु नजर आता है जो उसकी नानी से अपने चेहरे पर सिकाई करवा रहा था। नानी, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में भी घुस आए। लगता है सुबह की मार कम थी, अभी तो तुम्हें और पिटाई खानी ना बाकी है। अरे दादी, दादी मुझे बचाओ। इस पागल लड़की से बचाओ, वरना ये मेरा खून कर देगी। बचाओ मुझे। क्या कहा दादी? हाँ, ये मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है और रिश्ते में मैं इसकी दादी लगूंगी। लेकिन तू ये बता, तूने इसको मारा क्यों? चेहरा बिगाड़ के रख दिया बच्चे का तूने। देखो दादी, मैं बताता हूँ। मैं तो मूवी देखने गया था और गलती से इनकी साइड में बैठ गया और मुझे लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। बस इसी बात पर इसने और इसकी दोस्त ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे दादी, नानी, चाची, फूफी सब याद आ गई। हे भगवान, नालायक ऐसे कौन करता है? लेकिन नानी, जब मैं इसे जानती ही नहीं हूँ तो मारूंगी ना। भला एक लड़की को ऐसे घूरेगा कोई तो पिटेगा ही ना वो। मधु वहाँ से अपने कमरे में जाती है और रजाई में बैठ जाती है। अगली सुबह वसंत पंचमी का त्योहार होता है। सभी लोग पूजा के लिए नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। मनु भी उन सभी के साथ नीचे आ जाता है और जैसे ही मधु तैयार होकर आती है उसकी नानी उससे कहती है, तैयार तो ऐसे होकर आई है जैसे नहा धोकर आई हो। ए दादी, कैसी बात कर रही हो आप? अरे त्योहार का दिन है तो नहा कर आई होगी। अब बिना नहाए त्योहार में पूजा में कौन आता है? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे इसकी करामात। ये लड़की इतनी बड़ी आलसी है कि पूरे महीनों में बस 15 दिन में एक बार ही नहाती है, यानी महीने में बस 2 बार। क्या सच में? छी। अरे ये तो बहुत गलत बात है मधु। मतलब 15 दिन में अरे एक बार नहाती हो? अरे इतना भी आलसपन ठीक नहीं। अरे मुझे देखो, मैं तो एक दिन ना नहाऊं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं। और तुम तो नहाए बिना रह लेती हो। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम कैसे रह लेती हो। अरे तुम्हें खुजली नहीं होती? शरीर में बैक्टीरिया नहीं आते क्या तुम्हारे? अरे ना नहाने से शरीर में बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती है। अरे नहा लिया करो और सुबह नहाना अच्छा होता है। अरे ओ डॉक्टर की औलाद, अपना ये ज्ञान ना और टिप्स किसी और को देना। चुपचाप जहाँ जा रहे हो ना वहाँ जाओ, ठीक है ना? मुझसे बकवास मत करना। देख रहा है ना बेटा, इसके माँ बाप ने इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है। अरे जिस दिन तू बीमार पड़ेगी ना, तुझे कोई हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जाएगा। तू जब तक नहीं नहाएगी ना तो तू पूजा में बैठ भी नहीं सकती, समझी? हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं जाना पूजा में। जब देखो तब नहाने की बात ही करती रहती हो। अरे दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं नहाते। भला जानवर भी थोड़ी कभी रोज रोज नहाते हैं, उन्हें तो शायद ही कोई कुछ कहता होगा। और यहाँ सब मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। जाओ तुम सब, मुझे नहीं जाना। सभी एक बार फिर से मधु को घर छोड़कर पूजा के लिए निकल जाते हैं। मधु को बिना नहाए हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे, यहाँ तक कि उससे ज्यादा ही हो चुके थे। ना नहाने के और सर धोने की वजह से उसके सारे शरीर पर गंदगी हो गई थी और सर में भी जूएं हो गई थी और उसके शरीर पर धीरे धीरे इतना मैल बढ़ गया कि वो काली हो गई और ना नहाने की वजह से उसके पूरे बदन में खुजली शुरू हो जाती है। हे भगवान, मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? ओहो, कितना सारा मैल जम रहा है मेरे शरीर पर। क्या मुझे नहा लेना चाहिए क्या? अरे नहीं, बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, आज नहीं नहाऊंगी। एक काम करती हूँ, कल नहा लूंगी। इतना कहकर मधु सो जाती है। तब इसके फोन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा था कि कल एक लड़का उसे डेट पर बुला रहा है। मधु डेट पर जाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाती है और अगली सुबह जल्दी से उठकर खुद से कहती है, ये मेरा बचपन से क्रश है। हम लोग भले ही एक साथ स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन मैं हमेशा से इसे पसंद करती हूँ और आज वो भी मुझसे अपने दिल की बात कहने वाला है। मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। मधु सिर्फ मुंह धो लेती है और कपड़े बदल लेती है और अपने क्रश से मिलने के लिए चल देती है।
लेकिन आज वो परफ्यूम लगाना भूल गई थी, इसलिए उसके शरीर से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई मछली कई दिनों से सड़ रही हो। अरे अचानक से बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे लग रहा है कि कहीं मछली सड़ गई है। नहीं तो, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अच्छा ऐसा है क्या? मुझे लगता है मेरी तबीयत सही नहीं है, तभी मुझे ऐसी स्मेल आ रही है। ये बदबू इतनी भयंकर थी कि राहुल से सही नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो मधु के लिए यहाँ पर बैठा हुआ था। ये कौन है? अरे बाप रे, ये तो मधु है। इसका मतलब ये डेट पर आई है। अरे क्यों ना मैं इसकी डेट खराब कर दूं। बस अभी इसने उस दिन मुझे बहुत मारा था, उसका बदला तो ले ही लूंगा। मनु मधु के पास जाता है और उससे कहता है, मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लगता है डेट पर आई हो, लेकिन लगता है तुम परफ्यूम लगाना भूल गई, तभी तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे लगता है आज फिर नहाई नहीं हो। अरे कौन है तू और ये क्या बकवास कर रहा है? अरे नाराज मत हो भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलकर जाऊँ। मैं तो इसका कजन हूँ। वैसे तुम इसकी नानी से जरूर मिलना, उनसे मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। वो मधु को बहुत प्यार करती है और मधु के बारे में सब जानती है। और वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है तुमने मधु को अपना लिया है, तो उसकी आदत भी तुमने अपना ही ली होगी। क्या? मधु की आदत? कौन सी आदत? मुझे भी बताओ। क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें इसकी आदत के बारे में नहीं पता? अरे मधु, तुमने बताया नहीं इसे। लगता है तुम्हें नहीं पता, ये 15 दिन में बस एक दिन नहाती है, यानी कि महीने में बस 2 दिन। क्या सच में मधु 15 दिन में एक बार नहाती है? तुम्हें पता है ना, नहाना सही नहीं होता है। हर इंसान को नहाना चाहिए, वो भी हर रोज। कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन तो नहाना ही चाहिए। लेकिन तुम तो 15 दिन नहीं नहाती। सॉरी, मैं थोड़ा सीरियस हूँ इन गंदगी को लेकर, इसलिए मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी लड़की को डेट करूं जो 15 दिन नहीं नहाती। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और मधु बहुत परेशान हो जाती है। आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसके रोज न नहाने की वजह से उसे कितनी बड़ी मुसीबत में आज फंस चुकी थी। वो जिसे बचपन से पाना चाहती थी, आज वही इंसान उससे दूर हो गया और अपनी आदत को अब वो छोड़कर साफ सुथरी रहती और रोज नहाने की कोशिश करती। पर एक बार फिर से राहुल से वो मिलने जाती है और अपने किए की माफी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।